नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज यहां पर एक बात करनी बहुत जरूरी है जो नोएडा में हो रहा है। एक टाइम था जब उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये जो बुलडोजर मॉडल है ना, उसमें वाह वाह बुलडोजर होता था। ये बोला जाता था कि वाह क्या न्याय दिया, वाह बुलडोजर, वाह बुलडोजर। लेकिन वाह बुलडोजर में आज वाह हट गया। अब अमूमन लोग जो हैं वो आह बुलडोजर कह रहे हैं, क्योंकि अब उन लोगों के अलावा अब बुलडोजर अपने घरों में भी चल रहा है। तो तब तक जब तक दूसरे के घर पे चल रहा था तब तक तो वाह वाह हो रहा था, लेकिन आज जब अपने घर पे चला तो लोगों को कानून याद आया। लोगों को यह हुआ कि ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, कानूनी रूप से तो ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, फलाना ढिमकाना। आइए पहले आपको बताएं ये पूरा प्रकरण क्या है। तो नोएडा की उसी सोसाइटी जिसमें श्रीकांत त्यागी वाला बवाल हुआ था, वहां आज फिर बवाल हुआ। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में भारी पुलिस बल तैनात हुआ। बुलडोजर के साथ अधिकारी पहुंचे। सोसाइटी के नाराज लोगों ने गेट पर ताला बंद कर दिया कि घुसने ही नहीं पाओगे तो कैसे ढहाओगे। वो ताला डालकर धरने पर बैठ गए गेट पर ही कि आप कैसे तोड़ सकते हैं, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। सोसाइटी के लोगों ने बैनर के साथ प्रदर्शन किया। बैनर पर लिखा था कि सोसाइटी के सभी नियम का पालन किया, फिर भी बुलडोजर क्यों? नोएडा अथॉरिटी ने बुलडोजर से घरों के बाहर लगाए गए शेड हटाए, क्योंकि यही शेड जो है गैर कानूनी घोषित करके श्रीकांत त्यागी का भी हटाया गया था जब वो गाली कांड में सामने आए थे। उसके बाद फिर दबाव हुआ श्रीकांत त्यागी की तरफ से, ये बोला गया कि भाई मेरा ही शेड दिख रहा है, बाकियों का भी तो देखो। अगर मेरा गैर कानूनी है तो बाकियों के भी हैं। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक ये सारे शेड जो लगे थे ये अवैध निर्माण था। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें सामान हटाने का भी वक्त नहीं दिया गया। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक बुधवार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। अब आइए आपको बताते हैं जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के, उन्होंने इस बवाल पर आरोप क्या लगाया है। दरअसल वो कहते हैं कि ऊपर से चीजें आकर गिरती हैं, बच्चों को लग जाती हैं, इसलिए हल्का सा शेड लगाया है। हमें बुधवार को कोई नोटिस नहीं दिया गया। बिना डिमोलिशन ऑर्डर के और कारण बताओ नोटिस के यह कार्रवाई हुई है। यह अस्थायी निर्माण है, कार्रवाई के खिलाफ वो लोग कोर्ट चले जाएंगे। अब आपको ले चलते हैं इसके जड़ में, यह शुरू कहां से हुआ। तो 5 अगस्त को श्रीकांत त्यागी नाम का एक इंसान, जिससे बीजेपी ने पलड़ा अपना झाड़ लिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बाद में यह पता चला जगह जगह अपनी प्रचार सामग्री में उन्होंने बीजेपी के मैं इस पद पे हूं, उस पद पे हूं, तमाम चीजें उन्होंने बोली थी। उनका एक वीडियो आया श्रीकांत त्यागी का एक महिला से बदसलूकी करने का। श्रीकांत त्यागी पर अपने फ्लैट के बाहर अवैध कब्जा करने का आरोप था। जब लोगों ने अवैध कब्जे, पेड़ लगा लेना, जमीन घेर लेना, इन सब के विरोध में जब आवाज उठाई तो श्रीकांत त्यागी लगे गाली गलौज करने। ये सब गाली गलौज कैमरे में कैद हो गई। त्यागी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण वहां पर हटाया गया श्रीकांत त्यागी के घर में। कई दिनों तक फरार रहा श्रीकांत त्यागी और बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहा। आखिरकार श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उस समय ताली पीट रहे लोग आज एकदम से सदमे में आ गए जब उन्होंने देखा कि उन्हीं के घर में यह बुलडोजर चल रहा है। तो एक बार फिर से हम आपको स्क्रीन पर वो प्रस्तुति दिखाना चाहेंगे कि बुलडोजर न्याय पर वाह बुलडोजर बोलने वाले लोग क्या धीरे धीरे अब उनको यह एहसास हो रहा है कि यह वाह बुलडोजर नहीं है, यह आह बुलडोजर है, यह तकलीफ देने वाला बुलडोजर है, यह जबरदस्ती का न्याय देने वाला बुलडोजर है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक वत्स, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और स्वाति सिंह, आप निवासी हैं ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी की। आपका बहुत बहुत स्वागत सब लोगों का। स्वाति जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, जब श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई हुई, लाजमी है गुस्सा था, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन उनका छज्जा हटाया तो उनके समाज के तमाम लोगों ने ये बोला कि भाई अगर हमारा एक्सटेंशन खराब है तो फिर बहुत सारे लोगों ने ये अवैध निर्माण कर रखा है, ये छज्जा लगाया हुआ है।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा अवैध और बाकी सब लोगों का वैध? जी, एक्चुअली देखिए संकेत जी, ये प्रॉब्लम अभी नहीं शुरू हुई है, इसकी जड़ बहुत लंबी है। और ये मामला जो पूरा शुरू हुआ था 2019 में, जब श्रीकांत जी ने जबरदस्ती पाम के ट्रीज अंदर लगाए थे और हमारी सिक्योरिटी सबको मजबूर कर दिया था कि हाँ जबरदस्ती अंदर ले आए। और उस समय इन्होंने जबरदस्ती ये पाम ट्रीज लगाए और उस समय से ही ये विवाद चल रहा है। एक्चुअली ये पाम ट्रीज उन्होंने ऐसे लगाए कि मतलब वो पूरा जो उनके सामने का कॉमन एरिया है उसको पूरा घेर कर ऐसे लगाए कि वो उसके अंदर कोई भी जो कवरिंग कर ली एक तरीके से, पेड़ लगा के। हाँ, एक्चुअली हाँ, उस समय तो वो यही ट्राई कर रहे थे, उन्होंने मिट्टी भी खोदी थी एंड ही बस वो उसमें नहीं। स्वाति जी, ये तो मुझे याद है, आपकी हमारी बात भी हुई थी, हम लोगों ने इसको खासा कवर भी किया और गाली गलौज तो वो हमने देखा कि वो कितनी गंदी हरकत उन्होंने की। बात यहां दूसरी हो रही है। बात ये हो रही है कि वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था उसको भी प्रशासन ने गिराया, लेकिन बाद में ये बात हुई कि ठीक है पेड़ वेड़ तो सब हट गए, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वो और लोगों ने भी बनाया हुआ था। तो आज ऐसा कैसे हो रहा है कि सोसाइटी जो श्रीकांत त्यागी के स्ट्रक्चर पर ये कह रही थी कि अच्छा हुआ हटा, वो आज जब उनका हट रहा है तो ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। नहीं, देखिए ये दो चीजें अब अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इसमें हम एक समानता नहीं ला सकते। ये बात सही है कि अगर इंक्रोचमेंट हमने किया है, मान लो मैंने भी किया है अपनी बालकनी में, तो वो भी गलत है। बट एक जो शेड है, मैं भी आरडब्ल्यू में रह चुकी हूँ, तो एक जो शेड है, नॉर्मल सा शेड है जिसको आउंडिंग टाइप्स जो होता है, वो इसलिए अलाउ किया हुआ था कि ऊपर से चीजें गिरती थी तो उसको बचाने के लिए। यही तर्क तो वो भी दे सकते थे श्रीकांत त्यागी कि मेरा भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, मैंने शेड आगे निकाला हुआ है। नहीं, उन्होंने तो आगे बाउंड्री भी नहीं बनाई है और उनका ये पूरा जो मामला था वो डिफरेंट था। और यहाँ पे भी देखिए कुछ रेसिडेंट्स ने सिर्फ बाउंडिंग लगाई है, शेड लगाई है, जो कि विद परमिशन ऑफ एओके था। ठीक है। और कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा उसमें बनाया हुआ। ठीक है, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। आलोक वत्स और राजकुमार भाटी, मैं एक एक करके आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि इसके राजनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। आलोक जी, ये जो आदत पड़ गई है बुलडोजर न्याय देने की, अब ये बुलडोजर कहीं भी चला जा रहा है, कोई भी कुछ भी बोले, ये बुलडोजर जो है वो धनधनाते हुए हवा भरा के चल देता है। आप देखिए उत्तराखंड का उदाहरण, वहां पर इससे पहले कि न्याय हो सकता है बुलडोजर चला करके रिजॉर्ट ही गिरा दिया कि अब एविडेंस ही नहीं मिल पाएगा। नहीं, खैर ये वहां से आह का सफर हो गया है बुलडोजर। नहीं, खैर इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूं आपके संकेत जी, क्योंकि जो आपने उत्तराखंड की बात की जहां पे वो मर्डर हुआ था उस लड़की का, आई थिंक हर नेम वाज अंकिता जी, तो वहां पे कमरे सील कर दिए गए थे और कमरों में आग लग गई सर, कमरे जला दिए गए, बुलडोजर से कमरे तोड़ दिए गए। क्या वहां सबूत? सीसीटीवी तोड़ दिया गया। जिन कमरों में कुछ वारदातें हुई थी उन सबको पुलिस ने पहले सील कर दिया। अंकिता का कमरा जो बताया, बहरहाल मेरा ये बात दूसरी है, बात ये है बुलडोजर न्याय। आपको लगता है कि अब ये आपने ऐसी एक चीज पैदा कर दी है, देखिए अब आपको हर जगह इसको टहलाना पड़ेगा। योगी जी के राज में बुलडोजर जिस तरीके से चलना चालू किया या चल रहा है, वो मोस्टली उन लोगों पे है जिन्हों गलत गतिविधियों में शामिल है, या जो फरार होते हैं, या जो समाज का कोई भी इस सोसाइटी में कौन फरार जमीन अतिक्रमण करता है, या बुलडोजर नोएडा में वहां चलता है जहां आपने अतिक्रमण किया हुआ है। हाँ। और मैं आपको एक चीज बड़ी साफ गोई से बता दूं कि नोएडा का कोई भी सोसाइटी नहीं है बचा हुआ जहां पर अधिकांश लोगों ने कुछ न कुछ जरूर अतिक्रमण तो जो नीचे रहते हैं भाई, देखिए एक तो प्रैक्टिस, मैं भी फ्लैट्स में रहता हूं तो मैं ये चीज देखता हूं कि लोग बहुत सामान फेंकते हैं, तो एकदम ग्राउंड फ्लोर वाले जो हैं वो थोड़ा सा छज्जा बना लेते हैं कि वो मतलब पता चला ऐसा ना हो सुबह वो बाहर निकले और किसी ने सिर पे कोई सामान दे मारा। मैं एक सेकंड, राजकुमार भाटी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया और उसमें यह लिखा था कि कल तक जो लोग बुलडोजर के लिए ताली पीट रहे थे आज छाती पीट रहे हैं। संकेत जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में सनक का राज है। शासकों को सनक उठती है तो इनाम बांट देते हैं, शासकों को सनक उठती है तो सजा दे देते हैं। ये ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में जो कुछ हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के दो जातीय गुटों की आपस की लड़ाई। पहले तो
इतने श्रीकांत त्यागी को इतनी ताकत दी गई कि उनके पास एक एक दर्जन गनर रहते थे, 4-4, 5-5 गनर से घिर के वो चलते थे। अतिक्रमण किया, लोग बार बार शिकायत करते रहे, कई वर्ष तक शिकायत करते रहे, अथॉरिटी के कान पर जू नहीं चली। जब इस प्रकरण में बीजेपी का एक दूसरा गुट कूद गया जो दूसरे गुट का पक्ष ले रहा था, और उन्होंने हल्ला मचाया और मीडिया में चला, तो तब बाबा को सनक उठी और बुलडोजर भेज दिया गया। 24 घंटे के अंदर 25,000 का इनाम श्रीकांत त्यागी पे घोषित कर दिया गया। जो श्रीकांत त्यागी ने हरकत की थी, मैं उसको घोर विरोधी हूं। वो बिल्कुल अमानवीय थी, बिल्कुल गलत थी। एक महिला को अपमानित किया उन्होंने, लेकिन गाली गलौज और थप्पड़ में 25,000 का इनाम घोषित कर देना, गैंगस्टर लगा देना, सारे प्रदेश की पुलिस को लगा देना, लाओ उनकी पत्नी को थाने में बैठा के रखना 12-12 घंटे तक, 10-10 घंटे तक। भाटी जी वो गायब थे, उनकी तलाश हुई, वो गायब थे, लोकेशन बदल रहे थे। नहीं, मैं इसलिए इनाम डाला। वो गायब थे, उनकी तलाश की जानी चाहिए थी। लेकिन संकेत जी, कितने मुकदमे होते हैं 323, 324 के, 504, 506 के? क्या उनमें सब में बुलडोजर चलते हैं? सब में गैंगस्टर एक्ट लगाए जाते हैं? सब में 25,000 के इनाम घोषित किए जाते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, कानून के पालन के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीज समझ में आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि एकाएक राजनेताओं को त्यागी समाज के प्रति बड़ा स्नेह प्रकट हो रहा है, फिर वो चाहे सपा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि त्यागी समाज कहीं नाराज ना हो जाए। तो ये बुलडोजर कहीं इसलिए तो नहीं चल रहा है कि त्यागी समाज थोड़ा सा शांत हो जाए। सिर्फ तो है नहीं वो समाज। मुझे केवल 10-15 सेकंड और दें आप। हाँ। हम बचपन में कहानी सुनते थे कि अंधे नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। हाँ। हमारी दादी सुनाती थी कि वहां पे एक साधु रहने लगे कि तो बहुत बढ़िया राज है, टकासेर भाजी मिलती है, टकासेर खाजा मिलता है। किसी की दीवार गिर गई, राजा ने बुला लिया कि इसको सजा दो, फांसी की सजा दो। हाँ। उसने कहा जी मेरी क्या गलती है? तो मिस्त्री की गलती है जिसने दीवार चुनी। हाँ। दीवार मिस्त्री को बुलाया, उसने कहा जी उसकी गलती है जिसने गारा बनाया, पानी ज्यादा डाल दिया। उसने कहा उसे बुलाओ जी, उसकी गलती है जिसने मशक बनाई थी, पानी ज्यादा आ गया। उसे बुलाया गया, उसके गले में फंदा जो ढीला आया, तो राजा ने कहा कि जिसके गले में फंदा ठीक आ जाए उसे ले आओ। तो उस साधु को ले आए, उसे फांसी देने लगे। ये बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इन्हें गुनाह नहीं देखना, इन्हें फंदा देखना है। हाँ। फंदा जिसके गले में कि बस फंदा लटकाओ, ठीक है। लेकिन अब ये मेरे ख्याल से अब इस तरीके की बात भी अब सामने आ रही है और देखने को भी मिल रहा है कि बुलडोजर न्याय पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी पतली सी लाइन होती है न्याय और अन्याय में, और बुलडोजर उसी लाइन पर चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। डिमोलिशन का ऑर्डर आया, शोकॉज नोटिस आया, मैं कोर्ट कहां से पहुंच जाऊंगा? अथॉरिटी कह रही है कि 2019 में नोटिस दे रखा था। 2019 में दे रहा था, 2013 में रेगुलाइज। ये जो कंस्ट्रक्शन है जिसकी भी ABCD ऑल आर टेम्परेरी और आर सब्जेक्ट टू रेगुलराइजेशन। हैज नोट अथॉरिटी हैज टेकन एन एक्शन एंड ए विजडम एंड ए डिसीजन। तो आप लोग इस एक्शन के अगेंस्ट जाएंगे कोर्ट? हम हर जगह जाएंगे। आप लोग यहाँ पर क्या नोटिस दिया था? वो बोल कोई नोटिस नहीं दिया, मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, कोई नोटिस नहीं दिया। और अभी बात करके गए हैं कि अभी आप ये हटा लीजिए, आपका ये टेम्परेरी वो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा ये हमारा टेम्परेरी है। बोले नहीं फिर भी आप हटा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और एकदम आकर तोड़ देते हैं, ये क्या तरीका? 1 घंटे बाद आकर